आ गए हैं। मंदिर में देरी का बात कहां उठता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आज अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन चुका है। राम लाला जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ है और आज करोड़ों लोग हर रोज राम लाला का दर्शन देने के लिए आज अयोध्या जाते हैं। दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि राम जन्मभूमि की परिस्थिति को या समस्या को इस तरह से हल किया जाएगा। एक भी दंगा नहीं हुआ। और आज दंगे की बात जब हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हमने ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में कितने दंगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में कितने दंगे हुए हैं। अगर आप उसके तुलना करेंगे, कांग्रेस पार्टी में हर रोज हमारे देश में कहीं न कहीं सांप्रदायिक दंगे होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सांप्रदायिक दंगे खत्म हो चुके हैं। हर लोग इस देश में देशवासी एक है, ऐसे इस तरह का एक माहौल में हम जी रहे हैं। मैं इसका एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको गोवा मालूम है? गोवा में एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड राज्य है, एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड प्रदेश है। वहां किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश जो 100% बुद्धिस्ट प्रदेश है, वहां किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। नागालैंड 100% क्रिश्चियन स्टेट है, वहां पर किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। अगर इस तरह आप बोलते जाएंगे तो आज देश में ईसाई हो, मुसलमान हो, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। इसलिए कि इस देश को बचाने का कोई काम कर सकता है। इस बचाने का काम मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपको जब याद होगा, जब हमारे देश के नौजवानों को पुलवामा में जिस तरह से आतंकवादियों ने मारा था, उसके बाद कुछ दिनों में ही मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया, कम ईंट का दर्जा पत्थर से लेंगे और बालकोट में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर हमने पाकिस्तानियों के आतंकवाद को मार गिराया था। ये सर्जिकल स्ट्राइक था, जिससे इस देश की जनता में, इस देश के जवानों में और इस देश की सेना में एक आत्मविश्वास पैदा हो गया। पिछले कांग्रेस की सरकार ने कभी ऐसा निर्णय नहीं लिया था। ये 60% का जो निर्णय लिया था मोदी जी सरकार ने, पाकिस्तान दुम दबा के भागा है। और आज पाकिस्तान में ये आवाज है कि पाकिस्तान के नेताओं को सुनो, हमें मोदी जैसा नेता चाहिए, हमें पाकिस्तान भी भारत से मिला दो। ये बात आज पाकिस्तान के लोगों में आवाज आ रही है। मोदी जी का शासन आज हमारे लिए एक स्वर्ण युग है। दोस्तों, आज हमारे लिए स्वर्ण युग है। मैं इसलिए कहता हूं कि पहले हमारे देश में कभी कभी एयरपोर्ट दिखाई देते थे, बनते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हमारे देश में 132 नए एयरपोर्ट बने हैं। 10 साल में 132 एयरपोर्ट बने। कांग्रेस के शासन में हर रोज 1.6 किलोमीटर हमारे जो सड़कें बनते थे, लेकिन आज मोदी जी के शासन में 16 किलोमीटर प्रतिदिन आज सड़कें बन रही है। मैं हाल ही में लद्दाख गया था। लद्दाख में 14,000 फीट ऊपर जो समुद्री तल से है, वहां पर आज सड़कें बन रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से आज सारी सीमाओं पर सड़कें बन रहे हैं, जिससे सेना आज सुरक्षित मानती है अपने आप को। आज हमारी सेना का बल जो है वो बढ़ चुका है, उनका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराऊं हूं, यहाँ पर बहुत लोग भूतपूर्व सेनानी हैं और आप सब जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद सेना को छूट दी गई है, वो निर्णय ले क्या करना है। इसीलिए पाकिस्तान दुम दबा के बैठा है, वरना हमारे देश में आतंक फैलाने का काम करता था। लेकिन आज हमारे यहाँ पर आतंकी की घटनाएं देखिए, देश में कितनी कम हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार में कितने आतंक घटने होते थे और आज कितने आतंक घटने कम हो गए। आप यहाँ पर गोरखपुर की बात कर रहे थे, ट्रेन के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो हम कांग्रेस की सरकार में हम ऐसे ट्रेन में चढ़ते थे जो समय पे स्टेशन पर नहीं पहुंचते थे। अगर स्टेशन पे पहुंची थी तो देर पहुंचते थे। अगर पटरियों पे चलते थे तो पटरी से हटक कब जाएंगे हम डरते थे।
लेकिन आज इस देश में हम कम से कम 20 वंदे भारत एक्सप्रेस हमने शुरू किया है, जिससे ट्रेन की गति बढ़ गई है, जल्दी से जाते हैं, समय पे जाते हैं और देशवासियों को एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक बदलाव दिख रहा है। हमने कभी देखा था यूरोप में ऐसे ट्रेन, कभी सपने में सोचा नहीं था कि भारत में भी ऐसे रेलगाड़ी आएंगे, लेकिन आज वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ हमारे पास बुलेट ट्रेन भी बनने वाला है। बुलेट ट्रेन भी आने वाली है, तो जापान के मुकाबले में उतना ही होगा जितना आज जापान में है। और मैं आपको बता दूं कि सब के सब हमारे देश में ही तैयार किया गया है, मेक इन इंडिया हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए मोदी जी के जो कार्यकाल है, जो इसमें जो भी हमने यहाँ पर हमने उपलब्धियां दी है, जो हमने लक्ष्य पूरा किया है, अगर मैं बोलते जाऊं तो वो आज का पूरा समय नहीं मिलेगा आपको। एक समय ऐसा था जब इस देश का गरीब कभी बैंक के सीढ़ियों पे नहीं कर सकता था, लेकिन आज इस देश के हर गरीब को उसका बैंक अकाउंट मिला है और सारे सरकार के उपलब्धियां जो है, सारे सरकार के जो उपलब्धि हैं, जो सारे सरकार के जो बेनिफिट्स हैं, उन्हें डायरेक्ट ट्रांसफर मिलता है। और यहाँ पर कम से कम हमारे देश के 140 करोड़ में 80 करोड़ परिवारों को आज पूरा बैंक अकाउंट दिया गया है और सरकार का एक एक पैसा जो उनको मिलता है वो डायरेक्टली बैंक में जाता है, बीच में कोई दलाली नहीं होती है और सारा घटोला खत्म हो गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी ने खुद कहा था कि अगर मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो नीचे सिर्फ 20 पैसा पहुंचता है, और आज अगर मोदी जी 1 रुपया बेचते हैं तो 1 रुपया वो जनता के पास जाता है, बीच में कोई दलाली नहीं करती। मोदी जी आने के बाद आज गरीबों को, यहाँ पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपया उनके खेत में उपजाऊ के लिए जो उनके खाद की जरूरत होती है, जो उनको जरूरत होता है सपोर्ट के लिए, उन्हें 6,000 रुपया करोड़ों किसानों को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, और अंत में ऐसे कितने ही योजनाएं हैं, तो अभी जो गरीबों को 5 किलो चावल और आटा गेहूं जो मुफ्त में दिया जाता था परसों तक, और हर 5 साल के लिए फिर बढ़ाया गया है। इस देश का एक भी गरीब जिसके पास व्हाइट कार्ड होल्डर है वो चावल मुफ्त में मिलता है, गेहूं मुफ्त में मिलता है। ये है भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियां। आज भारतीय जनता पार्टी गरीब के कल्याण के लिए, भारतीय जनता पार्टी किसान के कल्याण के लिए, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी इस देश के पक्ष में, इस देश को सीमा की सुरक्षित करने के लिए, इस देश के युवाओं को नौकरियों के लिए और इस देश को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कई योजनाओं को लाकर हमारे देश के नौजवानों को आज नौकरियों के लिए नहीं तलाश करो, आप खुद नौकरी दो। इस तरह की एक परिस्थिति आज देश में तैयार हुई दोस्तों, ये सिर्फ श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको यही कहना चाहता हूँ, जो हो गया हो गया। आपने वोट दिया बीजेपी को, नहीं दिया, असेंबली चुनाव में मैं उसके बारे में पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं ये देश का भविष्य तय करती है। ये देश के तय भविष्य के लिए एक बार नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार मोदी सरकार आना ही चाहिए। अगर लाएंगे तो जरूर भारत से फिर एक बार स्वर्ण युग की तरफ आगे बढ़ेगा, स्वर्ण युग की तरफ आगे बढ़ेगा। महिलाएं जो कभी चूल्हा जलाकर अपने फेफड़ों को खराब करती थी, आज हर गरीब महिला के घर में आज उचित उनके पास गैस सिलेंडर आता है। ये समझिए कितनी बड़ी बात है। आज देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुंचती है। आज देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़क नहीं पहुंचती है। आज देश में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां इंटरनेट नहीं पहुंचती है। आज सारा जो ये डेवलपमेंट हुआ है, सारा जो विकास हुआ है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अवसर दे, यहाँ पर एक बार अवसर दे, पहली बार अवसर दे। आपने देखा है कांग्रेस को सरका है। अभी जो मुख्यमंत्री बने थे पिछली बार मेरे ऊपर ही यहाँ पर जीते थे मल्लिकार्जुन जी। मैं आपसे पूछना चाहता था मुख्यमंत्री जी, जब सांसद थे आपके पास कितने बार आए? अभी इमैनुअल जी बता रहे थे उनकी समस्या थी, उस समस्या के लिए मैं 3 बार उनके पास जा चुका हूँ। हारने के बाद वे, जीतने के बाद मुख्यमंत्री जो हमारे सांसद थे एक बार भी आपके पास नहीं आए।
मैं इससे वही पूछना चाहता हूँ कि जो पहले आपके एमपी थे तेलुगुदेशम से जीते थे वो कितने पार्टियां बदल चुके हैं, एक बार देख लीजिए। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो आज जनता के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, देश के हित के लिए काम करेंगे। इसलिए जरा सोचिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दीजिए, कमल के फूल के निशान पर अपना बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मत से जिताइए और देश को बचाइए। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपने अवसर दिया, आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। जय